हेलो एवरीवन, आप सभी का आईबीटीसी में मैं रोशनी गौतम वेलकम करती हूँ। आज हम स्कीम पार्ट 4 करेंगे। इससे पहले 3 पार्ट हमने कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जामिनर का फेवरेट पॉइंट होता है और इससे क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। तो चलिए आज के स्कीम की बात करेंगे। दैट इज फर्स्ट है जल जीवन मिशन। ओके, अब इससे पहले बहुत सारे स्कीम्स हमने कर लिया है जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इसको पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या हमारे ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला स्कीम दैट इज जल जीवन मिशन, और ये सारे स्कीम्स करेंटली न्यूज में है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मिशन जो जल जीवन मिशन है, इसके थ्रू ये 15 अगस्त ओके ये 15 अगस्त 2019 को लॉन्च हुआ था। तो 15 अगस्त भी लिख लीजिएगा, कभी कभी एग्जामिनर इतना डेप्थ में भी पूछ लेता है। 2019 को लॉन्च हुआ था। इसमें जितने भी रूरल हाउस होल्ड है, ओके रूरल हाउस होल्ड है, उनको पर पर्सन पर डे मतलब कि एक फैमिली को कितना 55 लीटर ऑफ वाटर प्रोवाइड कराना, ये जो है मिशन है। या तो टैप कनेक्शन करना या हैंड पंप करना है। जैसे कि आपको पता है बहुत सारी ऐसे एरिया है जहां पर वाटर अवेलेबल नहीं, तो इस स्कीम के थ्रू कराया जाएगा जल जीवन मिशन। अब डिपार्टमेंट की बात करें तो ड्रिंकिंग ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्ट्री कौन सी है? जल शक्ति मिनिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जल शक्ति मिनिस्ट्री ये सारे चीजों को रेगुलेट करती है। मिनिस्ट्री बहुत पूछता है। फंड की बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर कोई भी हिमालयन स्टेट है या फिर नॉर्थ ईस्ट है तो 90-10 का रेशो होता है। मतलब 90% सेंट्रल देगी, 10 स्टेट देगी, और ऐसे ही आपको हर स्कीम में देखने को मिलेगा। अगर कोई हिमालयन है या फिर नॉर्थ ईस्ट है, अगर कोई यूटी है तो यहाँ पर 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। लेकिन अगर कोई स्टेट है तो यहाँ पर 50-50% का रेशो होता है। 50% स्टेट और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। यहाँ पर स्ट्रैटेजी की बात करें तो डिमांड सप्लाई, जितनी वाटर जरूरत है उतना पानी अवेलेबल हो। अब पानी के लिए, पीने के लिए भी पानी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो टैप कनेक्शन लेके आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर आज पानी मिल रहा है तो कल भी मिले। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बहुत सारे ऐसे रेन वाटर हमारा बर्बाद हो जाता है, तो स्कीम के थ्रू ये सारे काम किया जाएगा। मैनेजमेंट किया जाएगा, रेन वाटर मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कवर किया जाएगा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो स्कीम्स है उसके थ्रू करा जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये पूरे हमारे कंट्री पर ये एप्लीकेबल हो। और यहाँ पर ऑडिट के द्वारा, ऑडिट एजेंसी के द्वारा देखा जाएगा कि प्रॉपर काम हो रहा है या नहीं हो रहा, प्रॉपर ये जो हमने टैप किया था या फिर वो सही से प्रॉपर मैनेजमेंट हो नहीं रही है, या सरकार को जो फंड दिया था वो सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, तो ये सब दिखेगा। नेशनल वॉश वॉश स्टैंड फॉर वाटर सैनिटेशन और हाइजीन, मतलब कि अगर टैप हम कर रहे हैं तो प्रॉपर क्वालिटी होना चाहिए, ये नहीं कि वहां पर अनहाइजीन चीजें हो। ये स्क्रीनशॉट है स्टूडेंट जो कि इसके वेबसाइट से है। तो यहाँ पर आप अपने स्टेट का देख सकते हैं 100%, मतलब कि ये सारे स्टेट हैं ऐसे जहाँ पर 100% ये कनेक्टिविटी आ चुकी है जल जीवन मिशन के थ्रू। ओके, यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश भी है। ओके, नेक्स्ट हम देखिए ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है? रूरल हाउस होल्ड में यहाँ पर टेप कनेक्टिविटी होना चाहिए। जो भी ड्रोन प्रोन एरिया, डेजर्ट एरिया है, उन सभी विलेज में वाटर कनेक्टिविटी होना चाहिए। यहाँ पर जो फंक्शनल टैप होगी, मतलब कि जो सोर्स होगी, बहुत सारे स्कूल से कनेक्ट किया जाएगा, आंगनवाड़ी से कनेक्ट किया जाएगा, हेल्थ सेंटर, वेलनेस सेंटर, कम्युनिटी बिल्डिंग्स के थ्रू कराया जाएगा। ओके, यहाँ पर जो फंक्शनल टैप कनेक्शन मॉनिटर किया जाएगा, सही से हो रहा है नहीं हो रहा, सही से चल रहा है या नहीं चल रहा, ये सब। और यहाँ पर अगर कोई अपना योगदान देना चाहता है, चाहे पैसों के थ्रू, चाहे कोई चीज इन काइंड, मतलब कि कोई गुड्स के थ्रू किया जाता है या वेस्ट के थ्रू, या फिर वो श्रम योग भी करना चाहिए, श्रम दान, जो कि मतलब कि विदाउट काम पैसा लिए हुए काम करना, तो वो थ्रू भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर वाटर सोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कंस्ट्रक्शन हो, ये पूरा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किया जाएगा। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारी चीज। तो पहला जल जीवन मिशन जो पर हाउस होल्ड है, पर डे उनको 55 लीटर ऑफ वाटर प्रोवाइड करना चाहिए 2024 तक। ये सारे एम है जो कि इस बार करेंटली न्यूज में था।
नेक्स्ट स्कीम की बात करेंगे, दैट इज लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना क्या स्कीम है, यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, अभी करेंटली न्यूज में थी कि हमारी जो प्रेसिडेंट है वहां पर बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पर करा रही हैं ताकि ये अवेयरनेस हो, तो इसीलिए स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाता है और अभी आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो वुमेन एम्पावर या वुमेन स्टार्टअप के लिए ये स्कीम है लखपति, नाम से समझ आ रहा है, दीदी, दीदी मतलब वुमेन, लखपति बनाना है। ओके, तो ये अगस्त 15 2023 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या है, वुमेन का स्टार्टअप या छोटे छोटे वो एंटरप्रेन्योर्स करें। ओके, यहाँ पर 2 करोड़ वुमेन को, इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2 करोड़ वुमेन को लखपति बनाना है। लखपति मतलब कि उनका जो एनुअल इनकम होना चाहिए वो 1 लाख होना चाहिए। ओके, सस्टेनेबल इनकम। अब जो वुमेन नहीं है उनको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, जैसे ड्रोन चलाने की, प्लम्बिंग के लिए, या फिर यहाँ पर बहुत सारे एलईडी बल्ब मेकिंग के थ्रू, यहाँ पर देख रहे हैं सबके थ्रू, ड्रोन ऑपरेशन, प्लम्बिंग, वीविंग, जो चीजें होती हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। आफ्टर ट्रेनिंग उनको अपॉर्चुनिटी भी दिया जाएगा कि आपका सोर्स, या कोई एंटरप्रेन्योर करना चाहती है, अपना ही सेल्फ हेल्प ग्रुप करना चाहती हैं, तो उसके थ्रू भी ये जो इनिशिएटिव है, एक और स्कीम के थ्रू, ये स्कीम भी इंपॉर्टेंट है जो कि हम कवर करेंगे, डे NRLM, दैट इज दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के थ्रू किया जाएगा। ओके, ये हो जाता है। मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम जो रूरल इकोनॉमी है, रूरल का जो जीवीए है वो इंक्रीज करने के लिए ये स्कीम लाई गई है, दैट इज लखपति दीदी योजना। नेक्स्ट स्कीम की बात करेंगे, ये भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने फंड दिया है, तो ये भी करेंटली न्यूज में था, लास्ट वीक न्यूज में था, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेट इज प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, पीएम उषा। पहले इसका नाम रुषा था, रुषा, रुषा मतलब कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जो कि 2013 में आया था, लेकिन 2023 में इसका नाम चेंज हो गया प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। ओके, 2023 में, जून 2023। यहाँ पर फोकस क्या करना है, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए फंडिंग के लिए, हायर एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए, क्वालिटी टीचिंग होना चाहिए, जिनका ग्रेड अच्छा नहीं है, जो भी इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस है उनका ग्रेड नहीं अच्छा, आप देखते होंगे इस यूनिवर्सिटी का नैक ग्रेड फर्स्ट है, A++ है ना, तो उसका जो लोअर है उसके लिए ये प्रोवाइड कराना है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए, और मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब कि सिर्फ सिलेबस पे फोकस नहीं करा जाएगा, करिकुलम पर फोकस किया जाएगा, ये स्कीम के अंडर है। ये जो मिनिस्ट्री है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसका नाम चेंज हो गया, पहले अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, उसी के तहत मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम चेंज हो गया। पहले क्या नाम था, कमेंट सेक्शन में लिखोगे क्या नाम था, ठीक है। अब उद्देश्य की बात करें स्टूडेंट, तो उद्देश्य है यहाँ पर न्यू एकेडमिक इंस्टीट्यूशन खुलवाना, मतलब कि है तो है बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज और टॉप क्लास की यूनिवर्सिटीज खुलानी है, एक्सपेंड करना है, अपग्रेड करना है जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट है, सेल्फ रिलायंस इंस्टीट्यूशन बनाना है, सेल्फ फंडेड, मतलब कि उनको इतना रिसर्च डेवलपमेंट करना चाहिए कि उनका फंड सरकार के द्वारा फंड ना हो। यहाँ पर स्ट्रैटेजिक फंडिंग, मैंने बोला महाराष्ट्र गवर्नमेंट को फंड दिया गया है, तो स्ट्रैटेजिक मतलब आपका किस चीज पर फोकस कर रहे हो, किस रिसर्च पर फोकस कर रहे हो, उसके थोड़ा फंड दिया जाएगा। आउटकम डिपेंडेंट फंडिंग, अगर आप कुछ कर रहे हो तो पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ये चीज का देखा जाएगा। फ्लो ऑफ फंड बना रहे, यहाँ पर सेंट्रल जो मिनिस्ट्री है वो स्टेट गवर्नमेंट होगी उसके थ्रू होगा, है ना। और यहाँ पर अपग्रेड करना स्टेट हायर एजुकेशन प्लान्स को, हमारा जो हायर एजुकेशन है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में वो जो बच्चे जाते हैं वो ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप का, आजकल आप देखते भी होंगे जो इंडस्ट्रीज है उसको लिंक किया जा रहा है कॉलेज और यूनिवर्सिटी से, ताकि अपग्रेड हो, डेवलपमेंट हो, इस प्रकार से। तो आज हमने स्टूडेंट जल जीवन मिशन, लखपति दीदी और पीएम उषा के बारे में बात करी, बट ये सीरीज जारी रहेगा, नेक्स्ट स्कीम के बारे में बात करेंगे। वैसे तो मैं सारे स्कीम्स कवर करूंगी,
लेकिन आपको लगता है कि कोई ऐसा स्कीम है जो कि मैं कराऊं, कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। और जो मैंने सवाल पूछा है उसका आंसर भी दीजिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम पहले क्या था, पता होना चाहिए, है ना। मेंस राइटिंग में न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी पूछा गया है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। इतने दिन बाद हमारी जो एजुकेशन सिस्टम जो पॉलिसी है वो चेंज हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या उसके मेरिट है, क्या डीमेरिट है, मतलब मेरिट ही है, डीमेरिट तो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, तो स्टूडेंट आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी पीसीएस या टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, पूरी काउंसलिंग करा के। यहाँ पर आईबीटीएस की पूरी टीम आपकी हेल्प करेगी आपके गोल तक अचीव करने के लिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी क्वेरीज होता है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, वो हम आपकी सॉल्व करेंगे, डिमांड पर सप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए। थैंक यू।